क्योंकि हमारे भारतीय पुराणों में गुरु के जो प्रकार कहे गए हैं, अगर उन प्रकारों पर चर्चा करें तो लौकिक व्यवहार की शिक्षा जो देते हैं उसे हमारे यहां गुरु कहा गया। हम जीवन में पुरुषार्थ सहित और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी सकें, इसके लिए जो हमें तैयार करता है वह हमारा गुरु है। और इसलिए जीवन के विविध पक्षों की विविध लोगों से शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की चर्चा आती है। लेकिन इसके ऊपर जब इस धरातल से ऊपर उठते हैं लौकिक जगत से, तो आदि शंकराचार्य भगवान घोषणा करते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, सद तो केवल वो परम तत्व है। और इसलिए सद से जो जोड़ता है उस गुरु को हम सदगुरु कह सकते हैं। हालांकि भारतीय वांग्मय जगत में सदगुरु शब्द का प्रायः प्रयोग नहीं है, गुरु ही प्रयोग है। क्योंकि सदगुरु तो तब लिखना पड़ा जब संसार में नकली गुरु आ गए। देसी घी तब लिखना पड़ा जब संसार में डालडा आ गया। जब तक घी था तब तक घी था। आयुर्वेद में तो घी शब्द प्रयोग है, लेकिन जब नकली आ गया तब। इसलिए दोनों के लिए गुरु है, लौकिक जगत के लिए भी जो ज्ञान दे और हमें जो पारलौकिक जगत के लिए सिद्ध करे वो सदगुरु है। लेकिन इसके ऊपर तीसरे गुरु की चर्चा होती है, और वो तीसरे गुरु हैं जिन्हें जगत गुरु कहा गया। हमारा सदगुरु हमारा हाथ पकड़कर जीव को ब्रह्म तक ले जाता है, जीव का ब्रह्म से संबंध कराता है। लेकिन जीव को ब्रह्म तक हमारा सदगुरु जिस रास्ते से ले जाता है, उस मार्ग का जिसने निर्माण किया हो, उस परंपरा का निर्माण जिसने किया हो, वो जगत गुरु कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसाद संसार को देकर भगवान कृष्ण जगत गुरु हो गए। देवी कुंती श्रीमद् भागवत में उन्हें कहती है कृष्णम वंदे जगत, क्योंकि भगवान कृष्ण ने संसार के कल्याण के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया श्रीमद् भगवद गीता का। फिर एक मार्ग आदि शंकराचार्य भगवान ने प्रदत्त किया तो वे जगत गुरु हुए। फिर रामानंदाचार्य भगवान ने एक मार्ग दिया, वे जगत गुरु हुए। फिर रामानुजाचार्य भगवान ने एक मार्ग दिया। ये भारतीय अध्यात्म जगत की पंच जगत गुरु की परंपरा। फिर वो अखिल भूमंडलाचार्य महाप्रभु वल्लभाधीश ही भी जगत गुरु। लेकिन जगत गुरु के ऊपर एक और गुरु की चर्चा भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में करते हैं। पहले है गुरु, उनके ऊपर है सदगुरु, सदगुरु के ऊपर है जगत गुरु। लेकिन जगत गुरु के ऊपर एक और गुरु है, और वो गुरु है भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, जब राजऋषि परीक्षित को सुखदेव मुनि का दर्शन होता है और वे सुखदेव मुनि के उस दिव्य रूप का दर्शन कर कर, ऐसे वीतरागी का दर्शन कर कर, ऐसे परमहंस का दर्शन कर कर, ऐसे विरक्त महापुरुष का दर्शन कर कर राजऋषि परीक्षित के मुख से एकदम निकल जाता है अतः प्रच्छामि सौसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। अतः प्रच्छामि, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे आज जीवन में परम गुरु मिला। परम का अर्थ है अपरिवर्तनीय, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, नॉट चेंजेबल। मेटाफिजिक्स में शब्द प्रयोग करूं तो कहूंगा एब्सोल्यूट, जो बदलता नहीं है। हमारे इस जन्म के माता पिता कोई और है, पिछले जन्म में माता पिता कोई और रहेंगे हुए होंगे, अगले जन्म में माता पिता कोई और होंगे, लेकिन आत्मा के सनातन काल से जो पिता है वो परम पिता ही है। इसलिए जो बदल जाए वो पिता है, लेकिन जो कभी ना बदले वो। इसलिए हमारे यहां दो वैभव की चर्चा भारतीय शास्त्र करते हैं, एक वैभव और दूसरा है परम वैभव। और इसलिए उस परम वैभव की कामना हमने की है। जो वैभव आए और नष्ट हो जाए वो वैभव तो मिथ्या है, लेकिन जो जीवन में वैभव आ जाए, सत्य आ जाए, करुणा आ जाए, दया आ जाए, ये कभी नष्ट नहीं होते।
इसलिए जो नष्ट ना हो सके, जो देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित रहे, वो ही परम है। इसलिए सुखदेव मुनि को हमारे यहां परम गुरु कहा गया। ये चौथे गुरु हैं, लेकिन इनके ऊपर एक गुरु और हैं, वो पांचवें गुरु हैं। वो कौन हैं? और वे पांचवें गुरु हैं गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, परम गुरु। लेकिन पांचवें गुरु के बारे में कहा गया कि ये सब गुरु पहले शिष्य रहे चारों प्रकार के, फिर गुरु बने। भगवान कृष्ण भी जगत गुरु हुए, लेकिन पहले महर्षि सांदीपनि के शिष्य हुए। भगवान राम भी लक्ष्मण को वैराग्य गीता देकर गुरु बनते हैं, लेकिन पहले वे वशिष्ठ और विश्वामित्र के शिष्य बनते हैं। लेकिन एक गुरु भारतीय संस्कृति में ऐसे हैं जो कभी शिष्य बने ही नहीं, जो पहले भी गुरु थे, जो अब भी गुरु है और जो सदा गुरु रहेंगे। जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा, उसके लिए शब्द प्रयोग होता नित्य। नित्य का अर्थ है जिसकी सत्ता सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वलौकिक है। और सार्वलौकिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक सत्ता जिस गुरु की है, जो सदैव गुरु रहा है, कभी शिष्य बना नहीं, वो नित्य गुरु है। और वो नित्य गुरु कौन है? तब तुलसी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणी। भगवान शंकर ही नित्य गुरु हैं। इसलिए भगवान शिव किसी के पास शिक्षा लेने गए हों, ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसे भगवान शिव जो नित्य गुरु हैं, ऐसे गुरु का इष्ट कौन है? ऐसे गुरु का इष्ट भी बालक राम है।